हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी प्रोएक्टिव। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक MPS 1 बुक फर्स्ट है आपकी फर्स्ट ईयर की। आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी, जो कि आपका चैप्टर 2 रहने वाला है। जो ये हमारी वीडियो है ये रहने वाली है आपकी क्वेश्चंस की फॉर्म में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पोर्शन हमारी वीडियो का आता है, इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं पेपर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राइट एन एसे ऑन ए 3 टाइप्स ऑफ इट डेमोक्रेसी। थर्ड क्वेश्चन आया था रिमेंबर दैट द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज गेटिंग मोर बट दोज गिविंग मोर। ये आपके सेक्शन उनके आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और एटलीस्ट 2 आपको एक सेक्शन से करने हैं, बाकी आप 3 कोई सी भी सेक्शन से कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ जस्टिस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पावर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट टाइप था, जिसमें प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेनिटी एंड कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस पूछा गया था। सेकंड था आपका, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद स्टेट। सेवन्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गांधीयन कंसेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। एट्थ क्वेश्चन आपका क्रिटिकल एग्जामिन मल्टीकल्चरलिज्म लिबरलिज्म इंटरफेस। नाइन्थ क्वेश्चन है राइट आर नोट ऑन एनी 2 थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। एंड लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो था आपका एग्जामिन द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ 2 सेक्शन आएंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक सेक्शन से कंपलसरी है और आप 3 एक से कर सकते हैं, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन इसमें कंपलसरी होता है अटैम्प्ट करना। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारी PDF की तरफ, जहाँ से हम आज का हमारा टॉपिक करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमें इसमें बताना है कि डेमोक्रेसी का क्या नेचर है, क्या उसका मीनिंग है, आप उससे क्या समझते हैं। तो मैंने इसका आंसर और क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में इस PDF को जनरेट किया है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। द वर्ड डेमोक्रेसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्राटोस। फर्स्ट लाइन में ये बताया गया कि जो आपकी डेमोक्रेसी है, जो ये वर्ड बना है वो कहाँ से बना है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये आपका 2 वर्डों से मिलके एक वर्ड बना है, जो कि वर्ड है फर्स्ट आपका डेमोज एंड क्राटोज। डेमोज क्राटोज, वाइल डेमोज मीन्स पीपल, जो आपका डेमोज वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पीपल को। क्राटोज इम्प्लाइज यानी पावर, यानी कि पीपल्स पावर। इसके अंदर जो आपकी जो डेमोक्रेसी होती है वो पावर किसके पास होती है, पब्लिक के पास होती है। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पीपल्स पावर। दस डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल और रूल बाय द पीपल। इसको हम रूल बाय द पीपल भी बोल सकते हैं, या फिर जो कि पावर आपके पीपल्स के पास होती है, यानी कि आम सोसाइटी जो है, आप जिसमें एक आम आदमी है एक देश में रहने वाला, उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने जो भी कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट कर सके। आपका फिर पॉइंट आता है डेमोक्रेसी एंड इट्स आइडियल्स एज इन्वॉल्व नाउ हैज़ बीन शेप्ड बाय मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। जो आइडियल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जो एक कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है, पॉलिसीज़ मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, वो आपकी कैसे बनाई जाती हैं, तो उनमें जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, या वो जो यहाँ पे जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो एक दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं, तो जो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई, उसका क्या बेनिफिट है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, तो वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको शेप दिया जाता है। Democracy is a very broad concept and used freely for legitimizing one's illegitimate rule or even by those ideologies and regimes that are anti-democratic। जो आपका डेमोक्रेसी है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें आप बता सकते हैं भाई डेमोक्रेसी होती क्या है, इसमें इसकी फंक्शन कैसा है। इसको आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा, भाई डेमोक्रेसी का फंक्शन ऐसे है, इसका जो क्राइटेरिया इसके ये होते हैं, इसकी लिमिट्स ये हैं, इसका नेचर कैसा होता है, इसका बेनिफिट किन पीपल को होता है, कि ये अच्छी होती है या नहीं होती कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपना फ्रेम करेंगे। फिर
Democracy is not only the form of government where its ends and means are people itself, but it is associated with way of life also। ये ऐसा नहीं है कि जो आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यहीं पे सिर्फ ख़त्म हो गई, भाई गवर्नमेंट बन गई आपकी कंट्री में और सिर्फ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। जो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो एक रियल लाइफ में रिलेट करती है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट करती है एक कंट्री में जो रहने वाले मनुष्य हैं, जो भी पीपल हैं, कि उनका फ्यूचर कैसा होगा और उनकी जो लाइफ है या उनका स्टेटस कैसा होगा। डेमोक्रेसी इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड वट नॉट। जो मैंने कि आपको बताया कि ये कुछ बहुत से प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जिसमें जो पॉलिसी मेकिंग होगी, आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, वो कौन फॉर्म करेंगे। जो आपकी जो आपने जैसे कि डेमोक्रेसी ऑप्शन आपने अडोप्ट किया, वहाँ की कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस होंगे वो ही आपके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र देख के ही होगा, और क्या अच्छा होगा, क्या उनके प्रोज या कॉन्स होंगे, तो उसमें आपके जो आएंगे फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड जो आपकी होती है। It included in its only democratic political system but also social and economic systems. The social system in a democracy stands for general social welfare through the fullest development of human personality. It is possible only when freedom and liberty granted. जो इसमें बात की गई है, जो आपका डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, इसमें जो सोशल और इकोनॉमिक आपके सिस्टम्स को बताया गया है, वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि भाई वहाँ पे सोशल वेलफेयर हो रहा है, सभी को कुछ चीज़ें फ्री में दे दिया, कुछ से टैक्स ले लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पे ये पॉसिबल होगी, सभी के पास फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, और सभी अपना मन चाहा काम कर सकें, जिनको ये दबाव ना हो कि उनके पास आज़ादी नहीं है या ऐसे राइट्स नहीं है या फुल फ्लेज अपना जीवन यापन वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे कोई बंदिशें नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू जे एस मिल बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द होल पीपल और सम न्यूमरस पोर्शन ऑफ देम एक्सरसाइज द गवर्नमेंटल पावर थ्रू डिप्यूटीज़ पीरियडिकली इलेक्टेड बाय देम। जे एस मिल बोलते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है, जो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पीपल उनको सिलेक्ट करेंगे। एक पोर्शन होता है जिसमें से, यानी कि मान के चलिए आपके एज एग्जाम्पल 100 की पॉपुलेशन है, तो उसमें से कुछ 2% या 1% पीपल उसमें से ऐसा सिलेक्ट किया जाएगा जो उस चीज़ को गवर्न करेगा और आपके बेसिस पे उस पॉलिसीज़ को वहाँ पे फॉर्म करेगा और डिसीजंस लेगा। अकॉर्डिंग टू डाइसी, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट इन विच द गवर्निंग बॉडी इज़ कंपैरेटिवली लार्ज सेक्शन ऑफ एंटायर नेशन। जहाँ पे जो रूल्स होगा वो कहाँ पे किससे के द्वारा किया जाएगा, वो आपका एक ग्रुप बनाया गया जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो वहाँ पे अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाएगा और पॉलिसी फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं हम, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स जानते हैं। जो फर्स्ट फीचर आपका डेमोक्रेसी का रहने वाला है वो है, डेमोक्रेसी इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स लिबर्टी इक्वलिटी टू ऑल पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ सिस्टम है जहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है हर एक इंसान को बिना किसी के भेदभाव किए, जहाँ पे आपको लिबर्टी और इक्वलिटी ही मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट फीचर रहेगा डेमोक्रेसी का। सेकंड फीचर की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। यानी कि इसमें ये नहीं होगा किसी के फोर्सफुली इनके पास मेजोरिटी है या इनके पास पावर ज़्यादा तो भाई यही गवर्नमेंट में बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक के पास ऑप्शन होगा, जिसे वो चाहेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको जिता देंगे और वही वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चलाएगा। थर्ड आता है आपका फीचर, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो आपकी जो पीपल हैं उनके द्वारा चुनी जाएगी और वो जवाबदेही होगी उनकी, वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या वजह रहेगी और इसका क्या फ़ायदा बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। यानी कि वो जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि उसके पास ये पावर होगी और पीपल्स के पास ये पावर होगी कि उनसे ये जवाब मांग सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या उसको किसी चीज़ के अब उनको कोई कानून बनाया हो उनको पसंद नहीं है तो वो अपनी डिमांड उठा सकते हैं। द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एवरी इंटरवल। जैसे कि टाइम पीरियड फिनिश होगा, वही एक टाइम का ये गवर्नमेंट के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो अगली गवर्नमेंट आएगी या जिसमें जो इलेक्शन अपोजिशन पार्टी जीतेगी तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और जो ईजिली पावर ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं होगा कि डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सारा काम जो भी होगा वो सिस्टमेटिक वे में ही होगा। फिफ्थ, मेजॉरिटी रूल इन अनदर फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन बेनिफिट वही है कि इसमें रूल वही करेगा जिसको
वहाँ की पॉपुलेशन सिलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी, और जिसके पास मेजॉरिटी आएगी वही वहाँ पे उस कंट्री में रूल करेगा। सिक्स्थ फीचर आता है आपका डेमोक्रेसी का, मोर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द माइनॉरिटी व्यू। इसमें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और जो माइनॉरिटी में होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ फॉर्म की जाएंगी ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। सेवन्थ फीचर है गवर्नमेंट इज़ बेसिकली इज़ अ रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट एक बेसिकली है क्या, ये एक रूल ऑफ लॉ है, नहीं कि रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं होगा कि मन चाहा कोई भी रूल बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में ही एक कंट्री को चलाया जाएगा और रूल्स और पॉलिसीज़ आपकी फॉर्म होंगी। डेमोक्रेसी इज़ अ डायरेक्ट लिंक्ड विद रूलर एंड रूल्ड। जो डेमोक्रेसी होगा उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका रूलर का, यानी कि एक गवर्नमेंट का और वहाँ की पॉपुलेशन का, जहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रह सकते हैं। नाइन्थ फीचर आता है डेमोक्रेसी इज़ अ ओपन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो एक ओपन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि उसमें आपको कोई चीज़ है, कोई पॉलिसी है उन्होंने बनाई है, तो आपको उसको चैलेंज करना है या आप उससे खुश नहीं हैं तो वहाँ पे आप अपने व्यूज़ जो हैं आप दे सकते हैं। आपके पास फ्रीडम है, आपके पास लिबर्टी है, आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके आप अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। टेंथ एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका डेमोक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल इन अ नेशन बिल्डिंग। डेमोक्रेसी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है एक देश को विकास के लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी के पास इक्वल अधिकार होते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है। आपके पास राइट्स होते हैं, फ्रीडम होती है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे आपके फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ऐसी ही वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।